नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। मैं हूं आपके साथ नीरज चोपड़ा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुबह सवेरे आया है। 30 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में चुनाव कराने के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। 20 फरवरी से चुनावों की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और 30 अप्रैल तक किसी भी हाल में यहां पर चुनाव करवाने के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं। 28 फरवरी को जो है वो वोटर लिस्ट के साथ साथ आरक्षण रोस्टर जारी करने के आदेश भी यहां पर दिए गए हैं। वहीं इसको लेकर अब राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो हाईकोर्ट द्वारा ये फैसला आया है उसका यहाँ पर व्याख्यान किया जाएगा और हाईकोर्ट से ये पूछा जाएगा कि जो डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू है उसका क्या व्याख्या है। इसको लेकर हाईकोर्ट से उनकी तरफ से पूछा जाएगा। फिलहाल मामले की उनकी तरफ से जो है अध्ययन किया जाएगा और सवाल यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से पूछा जाएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा जो है इस फैसले का जो है वो स्वागत करती हुई नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ जहां कांग्रेस संविधान का ढोंग करती हुई नजर आती है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में जो है लगातार चुनाव टालने की कोशिश हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही थी। एक तरफ जहां संविधान बचाने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जाती है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में जो है वो संविधान का ढोंग यहां पर रचा जाता था। तो इसका जो है पर्दाफाश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर लिया है। वहीं आपको दोनों नेताओं की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। पहले आपको हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं, फिर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या बयान दिया है वो भी आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन का जो बात की है, अब वो किस कानून के तहत की है, उन्होंने फैसला दिया है। जब डिजास्टर एक्ट लगा है इसका मतलब है कि डिजास्टर एक्ट इनफ्रैक्चुअस हो गया है, उसके कोई मायने ही नहीं रहे। अच्छा तो ये होता कि वो कहते कि सरकार से ये पूछते, और हम तो खुद ही चाहते हैं कि अप्रैल या मई में चुनाव हो, बच्चों के पेपर ख़त्म हो। लेकिन अब कानूनी इंटरप्रिटेशन की बात है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कानूनी इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है और आर्बिट्रेरी डिसीजन भी हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि डिजास्टर एक्ट लगा है, उस एक्ट के तहत कोई भी चीज़ जो घटित होती है उसमें सब चीज़ों की संभावनाओं को देखकर आगे बढ़ना पड़ता है। हम फैसले का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार का फैसला आया है, और फैसले के बाद जो भी कार्रवाई कानूनी तौर से करनी होगी हम उसको करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर? क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा। अब सवाल ये है कि क्या डिजास्टर एक्ट जो भारत सरकार की पार्लियामेंट ने बनाया है उसका कोई मायने है कि नहीं है। पंचायत चुनावों से संबंधित नहीं है ये। जो डिजास्टर एक्ट इम्पोज किया गया है, क्या उसका कुछ मायने है, एक कानून का मायने है कि नहीं है, उस संभावनाओं को हम तलाशेंगे। क्योंकि ये सब हम चाहते हैं कि जो पंचायत चुनाव है, पंचायतें अभी कार्य कर रही है, और पंचायत चुनावों में कभी भी अगर आप जनवरी में चुनाव करते तो जो दिसंबर में चुनाव होते थे तो शिमला के एरिया में तब बर्फ़ पड़ जाती थी, स्कूल बंद हो जाते थे। लेकिन निचले क्षेत्र में स्कूल नहीं बंद होते थे। अब उसमें 30 अप्रैल को उन्होंने कहा है, तो उस सारी चीज़ का अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिजास्टर एक्ट के मायने क्या रह गया, इसकी इंटरप्रिटेशन हम हाई कोर्ट से जाकर पूछेंगे कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इस बारे में हम बात करें। हिमाचल प्रदेश में आज जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और ये फैसला है जो प्रदेश सरकार लगातार प्रयत्न कर रही थी कि पंचायत के चुनाव टाले जाएं, लंबे समय के लिए टाले जाएं, क्योंकि चुनाव होंगे, पार्टी उनकी हार जाएगी, इस डर के कारण चुनाव टालने का प्रयत्न किया जा रहा है। और मैं इस बात को लेकर के भी जरूर कहना चाहूंगा, जहां कांग्रेस संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर के संविधान बचाओ के नारे लगा रही, वहां हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही। संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है कि पंचायत के चुनाव 5 वर्ष के अंदर आपको करने हैं, उससे देर नहीं किया जा सकता है।
ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव टालने के लिए जो कांग्रेस की सरकार ने जो प्रयत्न किए, उसमें बहुत दिलचस्प बात यह है कि त्रासदी आई है, आपदा आई है और हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू करके ये एक बहाना ढूंढा गया ताकि चुनाव किसी तरह से टाले जा सके। और त्रासदी के इस दौर में हम देख रहे हैं कि 7 महीने बीतने को हैं, लेकिन 7 महीने में अभी तक भी सड़कें टूटी हुई है, पानी की स्कीमें टूटी हुई है, मलबा जहां पड़ा है वैसे पड़ा है, कोई भी उसमें काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसकी आड़ में कि डिजास्टर एक्ट लगाया है, हमारा फोकस जो है सड़कों को रिस्टोर करने का है, वाटर सप्लाई स्कीम को रिस्टोर करने का है। पंचायत के चुनाव हम इस वक्त नहीं करा सकते। आज उच्च न्यायालय का फैसला आया है, मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं और उस फैसले के अनुसार तय किया है कि 28 फरवरी तक पंचायत के चुनाव से संबंधित जितनी भी औपचारिकता हैं, चाहे वो डिलिमिटेशन है, चाहे वो रोस्टर की बात है, चाहे वो वोटर लिस्ट के सत्यापन की बात, उन सारी चीजों को पूर्ण करने के आदेश दिए हैं और कहा कि 30 अप्रैल से पहले हर हालत में हिमाचल प्रदेश में चुनाव किए जाए। ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस की सुख सरकार को। इलेक्शन का जो बात